इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मोहम्मद रफी पर अप्रकाशित किताब के कुछ अंश पढ़कर गदगद हुए भजन सम्राट पद्म श्री अनूप जलोटा निर्मलेदु जी से बोले, आपकी लेखनी बहुत शानदार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ईश्वर यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मेरे परम मित्र और वरिष्ठ एडिटर जर्नलिस्ट निर्मलेदु जी जब भी मुंबई में होते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि किस किस से मिलूं, किस किस से ना मिलूं, अपने मित्रों के लिए क्या कुछ नहीं कर दूं। आज के विपरीत वो उस दौर के व्यक्ति हैं जिनके लिए अपने यार, दोस्त, मित्र, साथी, रिश्ते नाते ही सब कुछ, उनकी सबसे बड़ी पूंजी होते थे। जब वो भजन गायक पद्म श्री अनूप जलोटा से मिलने गए तो मुझे भी अपने साथ ले गए कि चलो तुम्हारा साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए यह एक अच्छा अवसर था, सो मैंने लपक लिया। वो महान पार्श्व गायक पद्म श्री मोहम्मद रफी साहब पर अब तक की सबसे विशालतम पुस्तक लिख रहे हैं, जो कि अभी छपी नहीं है, लेखन प्रक्रिया में ही है। इस किताब में आपको मोहम्मद रफी की बायोग्राफी के अलावा उनके वो दुर्लभ गानों अनूठा संग्रह पढ़ने को मिलेगा जिनके बारे में आम लोगों को नहीं पता है और न ही शायद उन्होंने वो गाने कभी कहीं सुने हैं। वर्षों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद देश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे मूर्धन्य पत्रकार निर्मलेदु जी ने इस किताब को तैयार किया है। इससे पूर्व भी वो कई चर्चित किताबें लिख चुके हैं। चूंकि किताब 2000 पन्नों से अधिक की है तो प्रिंट आउट लेना संभव नहीं था, इसलिए लैपटॉप ही साथ लेकर गए कि चलो अनूप जी को इसमें से ही कुछ अंश पढ़वा देंगे ताकि उनकी प्रतिक्रिया मिल सके। अनूप जी से मुलाकात का समय शाम 7 बजे का पहले से तय था। सो हम समय से पहले ही शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई स्थित उनके आवास पर पहुंच गए। निर्मलेदु जी के साथ अनूप जी की अनौपचारिक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने अपना लैपटॉप खोलकर किताब पढ़वाई। 2-4 लाइन पढ़ने के बाद ही अनूप जलोटा, जिसके भजन सुनकर दुनिया वाह वाह करती है, निर्मलेदु जी का मोहम्मद रफी पर लिखा हुआ पढ़कर वाह वाह करने लगे। यह देखकर मैंने झट से अपना कैमरा ऑन किया और वो ऐतिहासिक क्षण अपने कैमरे में कैद करने लगा। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने तहे दिल से निर्मलेदु जी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कई बातें बड़े ही माके की कही। उनका बोला हुआ एक एक शब्द माणिक मोती है। वो बोले, आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। दूसरा कोई रफी साहब के बारे में इतना अच्छा नहीं लिख सकता है, आज तक नहीं लिखा गया है। आप इसलिए लिख सके कि आपने उनको अपने भीतर जज्ब कर लिया। रफी साहब को आपने बड़ी शिद्दत से महसूस किया है। निश्चित ही रफी साहब एक अच्छे कंटेनर थे, इसीलिए ईश्वर ने उनके भीतर इतने अच्छे अच्छे गाने डाल दिए। पहले सुपात्र बनना पड़ता है तो ही ईश्वर की कृपा मिलती है। ठीक लिखा है ना सर? वो शख्स भी होना चाहिए ना। देखिए ऐसा है, आप मुझे आशीर्वाद करिए। सिर्फ संगीत की बात नहीं है, उसका कंटेनर भी अच्छा होना चाहिए। वाह, ये कंटेनर जो है सुपात्र, वो मोहम्मद रफी, उसके अंदर अमृत है। अगर आप किसी गंदे पात्र में अमृत डाल देंगे कैसे चलेगा? उसका असर नहीं रहेगा। आपने जो एक तरीका लिया है वो आपका ही है, दूसरे का किसी ने नहीं किया आज तक। वाह, केवल आप। इससे भी बड़ी बात अनूप जी ने जो कही वो यह कि वो बोले, अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है तो आपका कंटेनर कितना अच्छा होगा। जाहिर है कि आप भी एक अच्छे कंटेनर हैं, अर्थात अच्छे इंसान हैं, तो ही आप इतना अच्छा कंटेंट अपने भीतर महसूस कर सके और लिख सके। आपने अपनी लेखनी के जरिए रफी साहब के लिए जो कुछ किया है आज तक कोई नहीं कर पाया। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस महान कार्य के लिए, रफी साहब जैसी महान हस्ती पर लिखने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मजेदार बात यह रही, उन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखने का ऑफर निर्मलेदु जी को दे डाला, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लगे हाथों मैंने भी अनूप जी से एक सवाल पूछ लिया, अनूप जी आपने भी तो रफी साहब के साथ भजन गाया था? वो तपाक से बोले, हाँ बिल्कुल, मेरे साथ उनका एक खास अनुराग था और वो भजन गाने भी लगे। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। रफी साहब से मेरा बहुत प्रेम रहा, वह एक बेहतरीन इंसान थे। ईश्वर यादव, एडिटर, इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, मुंबई। ये कहते थे तो पंजाब का शेर है। सर कौन सा गाना है जरा बताइए। साईं बाबा, उनसे बहुत प्रेम रहा, रहेगा भी हमेशा वो। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।